क्या एस जयशंकर का ढाका दौरा सिर्फ शोक जताने तक सीमित था या इसके पीछे कोई सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दूसरे देशों के प्रतिनिधियों की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से औपचारिक मुलाकात हुई, तो भारत के विदेश मंत्री की उनसे भेंट क्यों नहीं हुई? क्या यह सिर्फ समय की कमी थी या भारत ने जानबूझकर कोई संदेश दिया? इन्हीं सवालों के जवाब समझने के लिए हमें इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से देखना होगा। बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। उनके निधन पर शोक जताने के लिए दक्षिण एशिया के कई देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे। भारत की ओर से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जयशंकर की यह यात्रा इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से कोई औपचारिक मुलाकात नहीं की। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और नेपाल के प्रतिनिधियों की यूनुस से बैठक हुई। इस फर्क ने राजनीति और कूटनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम व्यवस्था से दूरी बना रहा है या फिर भारत भविष्य की राजनीति को देखते हुए कोई अलग रास्ता अपना रहा है? बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कह दिया है कि एस जयशंकर की यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं था। दौरा छोटा था और इसमें किसी भी बड़े राजनीति एजेंडा को शामिल नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि भारत ने पूरी तरह से संवाद से दूरी नहीं बनाई, बल्कि औपचारिक सत्ता के बजाय नीति और सुरक्षा से जुड़े स्तर पर संपर्क बनाए रखा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि जब समय और मौका था तो जयशंकर और मोहम्मद यूनुस की औपचारिक बैठक क्यों नहीं हुई? पहली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार एक अस्थायी व्यवस्था है। भारत आमतौर पर ऐसे दौरे में बहुत ज्यादा राजनीतिक जुड़ाव से बचता है ताकि किसी एक पक्ष के समर्थन का संकेत न जाए। दूसरी बात यह है कि भारत बांग्लादेश रिश्ते आवामी लीग सरकार के पतन के बाद कुछ समय से ठंडे पड़े हुए हैं। ऐसे में भारत बहुत सावधानी से कदम रख रहा है। तीसरी और अहम वजह यह मानी जा रही है कि भारत अब बांग्लादेश की विपक्षी राजनीति, खासकर बीएनपी के साथ अपने रिश्तों को दोबारा संतुलित करना चाहता है। खालिदा जिया का सम्मान देना और श्रद्धांजलि देने के लिए विदेश मंत्री का पहुंचना इसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश भी काफी अहम माना जा रहा है। भारत जानता है कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में एक बेहद अहम देश है। सीमा सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से भारत के लिए ढाका के साथ रिश्ते बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में भारत किसी भी राजनीतिक बदलाव के लिए खुद को तैयार रखना चाहता है। अब सवाल यह है कि इस दौरे का असली संदेश क्या था? साफ तौर पर कहा जाए तो एस जयशंकर को मोहम्मद यूनुस से न मिलना कोई कूटनीतिक गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत ने ना तो अंतरिम सरकार को नजरअंदाज किया और ना ही उनके साथ बहुत गहरा राजनीतिक जुड़ाव दिखाया। श्रद्धांजलि के बहाने भारत ने बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में सम्मान, संतुलन और भविष्य की तैयारी तीनों का संकेत दिया है। साफ है कि जयशंकर की यात्रा सिर्फ शोक जताने की नहीं थी, बल्कि यह आने वाले समय के लिए भारत की कूटनीतिक सोच की झलक भी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।